देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राजस्थान सरकार के 65 अधिकारियों ने ब्रह्मकुमारीज में सीखा कचरा प्रबंधन का तरीका। जोधपुर के नगरपालिका तथा नगर परिषद के 65 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम एक दिवसीय प्रवास पर ब्रह्मकुमारी संस्थान के सोलर थर्मल पावर में बने कचरा प्रबंधन तकनीक का प्रशिक्षण लेने पहुंची। यहां पहुंचने पर संस्थान के सदस्यों द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। बीके जयसिम्हा भाई के निर्देशन में चल रहे इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर योगेंद्र भाई ने उन्हें बारीकी से और ऊर्जा तथा अन्य विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही कचरा प्रबंधन द्वारा बिजली उत्पादन तथा खाद के निर्माण की प्रक्रिया को भी समझाया गया। योगेंद्र भाई ने बताया कि यदि सही तरीके से कचरा प्रबंधन किया जाए तो घर से निकलने वाले अपशिष्ट सामग्री को बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है, साथ ही उससे बिजली का उत्पादन भी हो सकता है। इस दौरान सभी को राजयोग ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान की भी तकनीक समझाई गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। आइए सुनते हैं कि प्रशिक्षणार्थियों ने क्या कहा। यहाँ पे जो वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बना हुआ है उसको मैंने आज विज़िट किया। बायोमेथिनेशन प्लांट बना रखा है और वेस्ट से एनर्जी बना रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है और इसको रिप्लिकेट करना चाहिए। ये वाकई में काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जिससे बाकी बल्क वेस्ट जनरेटर्स को भी सीखना चाहिए। मैं क्योंकि ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ प्लांट चल रहा है। ब्रह्मकुमारी में स्थित बायोगैस प्लांट को देखा और समझा कि कैसे जो सेंट्रलाइज वेस्ट को है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है और जो ड्राई वेस्ट है उसको कैसे कैटेगराइज करके उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा रहा है, उसको हमने डिटेल में देखा। तो ये एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल यहाँ का है, वो एक काफ़ी बढ़िया प्रयास है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेल प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का ज्ञान सरोवर में शुभारंभ। ब्रह्मकुमारीज के ज्ञान सरोवर एकेडमी परिसर में 4 दिवसीय खेल सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की। एम्पावरिंग स्पोर्ट्स पर्सन थ्रू राजयोगा मेडिटेशन थीम के तहत इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रभाग के अध्यक्ष बीके बसवराज भाई, प्रभाग की उपाध्यक्षा एवं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि दीदी, अर्जुन अवार्डी एवं पूर्व रेसलर नरेश सहरावत, राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन की वाइस चेयरपर्सन प्रतिभा मीना, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग विजेता गौरव विदुरी, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच ब्रिगेडियर विक्रम ने भी अपने विचार रखे। एक बेहद मजबूत कड़ी है। खेल और राजयोगा मेडिटेशन का यह संगम न सिर्फ शारीरिक क्षमता को निखारता है बल्कि मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक शांति को भी संबल देता है। कोई पैसा लिया जाता ना, कोई और कुछ कोई ऐसी बात कहते, सिर्फ आपको यही सिखाते हैं कि भाई आप जो है एक उसके ध्यान में रहो। और कोई ना कोई तो शक्ति ऐसी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और वो शक्ति जो लगती है यहाँ कर, तो मैं अपने आप क्यों, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ कि मैं तो यहाँ आने के बाद मेरे तो अंदर ऐसी जान सी आ जाती है कि एक अलग तरह की स्फूर्ति महसूस होती है। ये वाइट साड़ी क्या है या वाइट ड्रेस है क्या है, ये एक ऑरा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग यहाँ पर आए हो, मैं बचपन से आ रही हूँ, इसलिए मैं आपको डे बाय डे जो जर्नी मैंने एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में, हर प्रोफेशन में, मैं वो शेयर कर रही हूँ। आप मेडिटेशन जो है हमें अंदर से आना चाहिए, उसको कोई नहीं करा सकता है, कोई कोच नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो हमको अंदर से अपने आप हमें उस के लिए एफर्ट डालना है, तभी हम उस चीज़ को अकम्प्लिश कर पाएंगे। मैंने अपनी जर्नी में सारा वो सीखा, हार जीत सब फेस किया, बट मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग था। मन को प्रशिक्षित करना है, ये यहाँ से संकल्प लेके जाएं। और अगर आप मन को प्रशिक्षित करेंगे तो आपका तन 100% आपको परफॉर्मेंस देगा, ये निश्चित है। आगे बढ़ते रहें, पूरे भारत का नाम रोशन करें, भारत के साथ साथ अपने समाज, स्टेट का नाम रोशन करें। और वो दिन दूर नहीं जब भारत सारे विश्व के अंदर महान कहलाएगा और आप सबके हाथों में गोल्डन मेडल की वर्षा हो। The war begins in the mind before starts in the battlefield. इसलिए हमें उसका ऊपर, मन के ऊपर विजय पाना, यही एक
हमारी भाग्य है, ये जीवन जीने का कला है। अवसर पर खेल प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मेहरचंद, बीके डॉक्टर जगबीर, बीके नंदिनी, बीके रोहताश, मुख्यालय संयोजिका बीके अदिति, गुजरात जोनल कोऑर्डिनेटर बीके तारा ने भी अपने विचार रखे। इससे पूर्व वेलकम सेशन में ज्ञान सरोवर की निदेशिका राजयोगिनी बीके प्रभा दीदी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु राज्य मंत्री समेत अन्य महानुभावों ने कहा कि खेल रंग, रूप, देश, धर्म, भाषाओं की सीमाओं को लांघकर मानवता के रिश्ते को मजबूत करता है। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। खेल के विषय में बहुत कंपटीशन है, नौकरी में जाओ तो बहुत कंपटीशन है, किसी दूसरे विषय पे पाओ तो बहुत कंपटीशन है, पर अच्छा इंसान बनने के लिए आज भी कोई कंपटीशन नहीं है। आप जब अच्छा इंसान बन जाओगे स्वतः ही सारे रास्ते खुल जाने हैं। मेडिटेशन वो शक्ति है जिससे कि आप अपने शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी सुदृढ़ और सशक्त होते हैं। मैं अपने विद्यालय में सुबह प्रार्थना सभा के टाइम पे ही 5 मिनट का बच्चों को आध्यात्मिक जो है ये प्रोग्राम करवाती हूँ ताकि उनको पूरा दिन उनको अच्छे से व्यतीत हो। सरकार द्वारा दी गई जमीन पर संस्था लगाएगी 5000 पौधे। राज्योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में राजस्थान के घानेराव स्थित कल्याण सरोवर परिसर में नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। राजस्थान सरकार द्वारा दी गई करीबन 30 बीघा जमीन पर ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा 5000 पौधे लगाए जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू से संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई ने कहा कि महसूस हो रहा है कि परमात्मा राजस्थान में कुछ विशेष करना चाह रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी के पीआरओ बीके कोमल ने पर्यावरण संवर्धन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर देसूरी तहसीलदार, ग्राम पंचायत के सरपंच शेखर मेवाड़, देसूरी ब्लॉक के सहायक अभियंता, वन विभाग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सादड़ी प्रभारी बीके सुचीता, बीके कविता समेत अन्य बीके सदस्यों ने मिलकर पीपल, बरगद समेत अन्य पौधे लगाए जो भविष्य में हजारों जीव जंतुओं, पक्षियों के लिए लाभकारी होंगे। माउंट आबू से बिजली विभाग के प्रभारी बीके सुधीर ने बताया कि सितंबर मास में 5000 पेड़ पौधे लगाने के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। कल्याण सरोवर में अक्टूबर मास के अंत तक आम जनता की सुविधा के लिए नक्षत्र गार्डन तैयार होगा। इस परिसर में 191 प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। मॉस्को के रिट्रीट सेंटर में रशिया रीजनल टीचर्स रिट्रीट में रूस, बेलारूस, लातविया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान और मंगोलिया के 25 शहरों से रूसी क्षेत्रीय बीके सदस्य पहुंचे। अवसर पर सबसे पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाया गया। स्पिरिचुअल पावर्स आर इनहेरिटेंस ऑफ गॉड इस थीम के तहत रिट्रीट हुई। रूस में ब्रह्मा कुमारी की निदेशिका बीके चक्रधारी दीदी और बीके सुधा के निर्देशन में यह रिट्रीट संपन्न हुई। रिट्रीट में करीबन 40 बीके प्रशिक्षकों ने भाग लिया। बीके इना और बीके इरिना द्वारा समन्वित आध्यात्मिक प्रेम की शक्ति शीर्षक वाले मुख्य कार्यक्रम में सभी को परमात्मा स्नेह की राखी बांधी गई। बीके चक्रधारी दीदी ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अद्भुत अनुभव सभी के साथ साझा किए। साथ ही यज्ञ इतिहास पर भी प्रकाश डाला। आयोजन में उत्कृष्ट विचारों की शक्ति विषय पर एक दिन का मौन रखा गया। माउंट आबू स्थित बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ, यज्ञ के इतिहास की झलकियां, साथ ही ध्यान सत्र आयोजित हुआ। बीके सुधा एवं बीके विजय के निर्देशन में कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। अनुभवों, उपहारों, प्रतियोगिताओं और अन्य कई प्रस्तुतियों के आदान प्रदान के साथ रिट्रीट का समापन हुआ। बेंगलोर के जक्कुर रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय आवासीय कुमारी रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा कुमारी, शिव की शक्ति स्वरूप में दिव्य ज्योति। 3 दिवसीय आवासीय कुमारी रिट्रीट एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत अनुभव रहा, जिसे कुमारियों को शिव शक्ति के रूप में उनकी शाश्वत भूमिका में जागृत और सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस रिट्रीट में ध्यान, मुरली अध्ययन, कार्यशालाओं और अनुभवात्मक सत्रों के समृद्ध मिश्रण के साथ कुमारियों को शक्ति के रूप में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। रिट्रीट की शुरुआत अमृतवेला ध्यान से हुई, जिसमें वातावरण को शांति और मौन के समंदर में भर दिया। हैदराबाद से बीके राधिका ने वाय शक्ति तो वही बीके लीला ने धर्मो रक्षति रक्षितः पर कुमारियों को मार्गदर्शित किया। बीके गीता ने ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, तो वही जबकुर रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बीके पवित्रा ने शक्ति के आध्यात्मिक महत्व और उनके द्वारा सुशोभित दिव्य अस्त्रों पर प्रकाश डाला।
अंतिम दिन बाबा पहाड़ी पर एक आध्यात्मिक पिकनिक का भी आयोजन किया गया। चंडीगढ़ सेक्टर 46B सेवा केंद्र आनंद निकेतन में न्यू डाइट स्कीम NDS कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सूरत से आए बीके जिग्नेश ने इस योजना की जानकारी दी और कच्चे भोजन से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक आहार के महत्व के प्रति जागरूक करना रहा। केंद्र प्रभारी बीके पूनम के निर्देशन में बीके जिग्नेश ने बताया कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसका पोषण मूल्य कम हो जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पौष्टिक आहार के महत्व के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में करीबन 74 लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस पहल में न केवल ब्रह्मा कुमारीज के नियमित छात्रों ने बल्कि कई नगरवासियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह शिविर दारी प्रकाश मणि जी की स्मृति में चल रहे 1 लाख यूनिट रक्तदान अभियान के अंतर्गत आयोजित हुआ। रक्तदाताओं के सम्मान में सभी को प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए, जबकि ब्रह्मा कुमारीज बार्शी सेवा केंद्र को भगवंत ब्लड बैंक द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। अवसर पर बीके अनीता, सहायक निदेशक आयुष डॉक्टर विलास सरवदे, न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित पड़वाल, रोटरी क्लब अध्यक्ष संजय हिंगमिरे, वरिष्ठ पत्रकार NR कुलकर्णी एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।